दोस्तों, एशिया महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में मौजूद है चाइना, जो कि लगभग 97,06,961 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसी क्षेत्रफल के साथ ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। मैं आपको बता दूं कि ये भारत से लगभग 2.9 गुना बड़ा है और जनसंख्या के लिहाज से ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, क्योंकि 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से इसकी जनसंख्या लगभग 142.5 करोड़ थी। अगर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो ये दुनिया के उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर आता है, जहां पर इसकी अक्षांश रेखाएं 18 डिग्री नॉर्थ से लेके 53 डिग्री नॉर्थ और देशांतर रेखाएं डिग्री ईस्ट से लेके 135 डिग्री ईस्ट के बीच में है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जिसको ट्रॉपिकल रीजन भी कहते हैं, उससे ऊपर आता है और यहाँ पर जो जंगल उगते हैं वो मेनली पर्णपाती भी होते हैं और घने भी होते हैं। दोस्तों, चाइना की जो कुल जमीनी सीमा रेखा है वो लगभग 22,457 किलोमीटर की है, जिसमें वो 14 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह देश हैं अफगानिस्तान, भूटान, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और वियतनाम। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के 5 ऐसे राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश हैं जिससे चाइना की सीमा लगती है। एक तो लद्दाख है, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और पांचवा अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि आपको पता है कि लद्दाख का एक हिस्सा है अक्साई चीन, जो लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उस पर फिलहाल चाइना का अवैध कब्जा है। अगर मैं चाइना की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बात करूं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बारे में, तो चाइना में कुल 33 प्रशासनिक इकाइयां हैं, जिसमें से 22 तो प्रांत है, 5 स्वायत्त क्षेत्र हैं, 4 नगरपालिकाएं हैं और 2 विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं। अगर सबसे पहले प्रांतों की बात की जाए तो प्रांतों में आते हैं अनहुई, फुजियान, गांसू, गुआंडोंग, गुइझोउ, हेनान, हुबेई, हुनान, जियांगसू, जियांगशी, जिलिन, लियाओइंग, किंगघई, शानक्सी, शेडोंग, शाक्सी, सिचुआन, युन्नान, झेजियांग, हेबेई, हेइलोंगजियांग और हैनान। तो ये 22 प्रांत हैं। हालांकि एक प्रांत की बात बार बार होती है, वो है ताइवान, लेकिन उसके ऊपर अभी बहुत से विरोध चल रहे हैं, बहुत से लफड़े चल रहे हैं, तो उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। तो ये है वो 22 प्रांत। हालांकि इनके नाम आपको याद नहीं रखने हैं, लेकिन मुख्यतः ये याद रखना कि इस तरह ये फैले हुए हैं। इसके बाद इसके 5 स्वायत्त क्षेत्रों के बारे में बात करें, यानी कि ऑटोनोमस रीजन के बारे में, तो है तिब्बत, गुआंगशी, जिजियांग, इनर मंगोलिया और निजिया। अब देखो, समझो कि एक स्वायत्त क्षेत्र या फिर ऑटोनोमस रीजन क्या होता है। इसको आप अपने जम्मू कश्मीर से समझ सकते हो कि साल 2019 से पहले यहाँ का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, कानून था, अपने फैसले लेने की स्वतंत्रता थी कि अपने हिसाब से आप ले सकते हो। फिर क्या हुआ कि 2019 में 370 को डिमोलिश कर दिया। डिमोलिश करने के बाद ये जो है भारतीय कानून के तहत आ गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ गया। तो चाइना के ये जो 5 क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ा अपना कानून चलता है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर रहने वाले लोग थोड़े से अलग संस्कृति के हैं, थोड़ी सी भौगोलिक विशेषताएं यहाँ की अलग हैं, इसलिए इन जगहों को अलग कर रखा है। आपको पता ही होगा कि तिब्बत पे कब्जा किया था चीन ने, तो तिब्बत की अपनी एक संस्कृति है। इसके अलावा इनर मंगोलिया जो है, मंगोलिया की अपनी एक संस्कृति है, अपना कानून है, तो वहाँ पे उस हिसाब से काम चल रहा है। हालांकि ये सब कुछ आता तो चीन के अंडर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कानून अलग है। इसके बाद बात करें चाइना की 4 नगर पालिकाओं के बारे में, तो इसमें आती है बीजिंग, तियानजिंग, शंघाई और चोंगकिंग। ये जो चारों नगर पालिकाएं हैं, ये सीधे चाइना की केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, कंट्रोल की जाती हैं। जो बीजिंग है इसके अंदर से, वो इसकी राजधानी भी है, आपको पता होगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट किए गए हैं क्योंकि ये चारों के चारों जगहें जो हैं वो रणनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन जगहों को नगर पालिका बनाया गया है। तो इसको आपको अलग से याद रखना है। आखिर में चाइना के 2 इंपॉर्टेंट क्षेत्र भी आते हैं जिनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कहा जाता है। उसमें से एक है हांगकांग और एक है मकाओ। अब आप सोचेंगे कि हांगकांग तो अलग देश था ना, ऐसा नहीं है। हांगकांग जो है वो चाइना के अंडर ही है हमेशा से। हालांकि एक ट्रिटी के तहत इसको ब्रिटिशर्स को सौंप दिया गया था 99 सालों के लिए, लेकिन ये ट्रिटी भी ख़त्म हो गई और उसके बाद अब ये जो है चाइना के अंडर ही आता है। हालांकि यहाँ पर एक देश और 2 व्यवस्था वाला सिद्धांत चलता है। आप अगर हांगकांग जाओगे तो हांगकांग का जो पूरा सिस्टम है, पूरी संस्कृति है, कल्चर है, वो आपको चाइना से थोड़ा अलग मिलेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अंडर ये पला है, तो ब्रिटिश वाली जो संस्कृति आपको ज़्यादा यहाँ देखने को मिलेगी। तो हांगकांग और मकाओ
विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो इस तरह चाइना के 33 प्रांत पूरे हो जाते हैं। याद रखना, बीजिंग जो है यहाँ की राजधानी है और एक नगर पालिका है। अच्छा, इनमें से भी जो झिंजियांग है ये लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये चाइना का सबसे बड़ा प्रांत है। और ये जो आपका हैनान है ये 34,259 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये सबसे छोटा प्रांत है। तो सबसे बड़ा झिंजियांग है और सबसे छोटा हैनान है। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से याद रखना है। इसके अलावा सबसे छोटा प्रशासनिक क्षेत्र कौन सा है, तो वो मकाऊ है। लगभग 33.3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो वो बहुत ही छोटा हो जाता है। तो ये तीनों पॉइंट्स को आप अलग से याद रख सकते हो, इनसे सवाल बन सकता है। अब अगर हम चाइना का थोड़ा सा भौगोलिक वर्णन समझने की कोशिश करें, जो ज्योग्राफी है उसको समझने की कोशिश करें, तो चाइना का जो पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी पार्ट है, यानी कि वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न पार्ट है, उसमें आपको पर्वतीय क्षेत्र बहुत मिलेगा, जिसमें आपको हिमालय श्रृंखला देखने को मिलेगी और कुनलुन जैसी पर्वतमाला भी देखने को मिलेगी। साथ ही आप थोड़ा नीचे आओगे दक्षिण पश्चिम की तरफ, तो यहाँ आपको पठारी क्षेत्र मिलेगा, यानी कि तिब्बत का पठार, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र माना जाता है। और अगर आप थोड़ा साइड में और आ जाओगे तो ये जो शिनजियांग क्षेत्र है, यहीं पर आपको तकला माकन रेगिस्तान भी देखने को मिलेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हिस्सा है, यहाँ पे पर्वत, पठार और रेगिस्तान तीनों एक साथ देखने को मिलते हैं। लेकिन याद रखना, पर्वतीय क्षेत्र का एरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जब आप नॉर्थ चाइना की तरफ जाते हो, उत्तरी चीन की तरफ जाते हो, तो यहाँ आपको गोबी रेगिस्तान देखने को मिलता है, जो मंगोलिया के साथ लगा हुआ है, यानी कि मंगोलिया के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। साथ ही यहाँ पर लोएस पठार का हिस्सा भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जो लोएस पठार है वो उत्तरी चीन के साथ मध्य चीन के अंदर भी फैला हुआ है। जो हांगहो नदी है उसके मध्य का जो पूरा भाग है वो पठारी क्षेत्र ही है, सारा पठारी क्षेत्र, तो इसे आपको याद रखना है। साथ ही मंगोलिया पठार के पास में आपको थोड़े बहुत घास के मैदान भी देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब उत्तरी चीन के अंदर एक तो रेगिस्तान है, दूसरा थोड़े बहुत पठार है। दक्षिण चीन यानी कि साउथ चाइना की तरफ आओगे तो यहाँ आपको वन क्षेत्र मिलेंगे, जो फॉरेस्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। खासकर उपोष्ण कटिबंधीय वन, यानी कि वो जंगल जो ट्रॉपिकल क्षेत्र के ऊपर होते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं उनके ऊपर होते हैं, वो देखने को मिलेंगे। स्पेशली फुजियान और गुआंगडोंग जो प्रांत आपको दिख रहा है, यहाँ पर बहुत से जंगल फैले हुए हैं। साथ ही जो यूनान प्रांत है उसके अंदर भी घने वन पाए जाते हैं। अब इन वनों में कुछ ऐसे वन होंगे जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, पर्णपाती हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा ही घने रहते हैं और हरे भरे रहते हैं। तो ये सब एक साथ ही रहते हैं। तो ये साउथ चाइना का हिस्सा हो जाता है। ईस्ट चाइना की तरफ जाओगे, पूर्वी चाइना की तरफ जाओगे, तो यहाँ मिलता है आपको मैदानी क्षेत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना की ज़्यादातर आबादी इसी क्षेत्र में रहती है और साथ ही कृषि का केंद्र माना जाता है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर बहुत से मैदानी क्षेत्र हैं और जो त्यांगजी नदी है उसका पूरा मैदान यहाँ फैला हुआ है। पूरे चाइना में सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही क्षेत्र है। और आखिर में जो मध्य चीन है, सेंट्रल चीन जिसको आप कह सकते हो, यहाँ पर आपका जो लोएस पठार है वो फैला हुआ है, जो हांगहो नदी है उसके आसपास फैला है। और साथ ही आपको सियुचान बेसिन भी देखने को मिलेगा, मतलब थोड़े बहुत उपजाऊ क्षेत्र भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो मेनली आप कह सकते हो कि पश्चिम में जाओगे तो पहाड़ हैं, उत्तर में जाओगे तो रेगिस्तान है, मध्य में पठार हैं और पूर्व में आपके मैदान हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ को याद रख सकते हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी आपको इसके अंदर कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।